चलिए, तो पिछली क्लासेस में हमने इसका जीएसटी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसका जीएसटी अमाउंट यहाँ पर निकाल लिया था, और ये हो गया हमारा ग्रैंड टोटल। तो जो भी आइटम हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो आइटम का क्वांटिटी हम यहाँ पर डालेंगे। अब डेल लैपटॉप का प्राइस बहुत कम है इसमें, है ना। जैसे ही क्वांटिटी डालेंगे तो यहाँ पर अमाउंट भी आ रहा है, अमाउंट के बाद जीएसटी रेट के आधार पर टोटल अमाउंट, और बिल वैल्यू, जो बिल वैल्यू 9,000 कुछ था वो बढ़ करके अब 14,507 रुपये और 90 पैसे हो गया है। ठीक है, इसमें हम चाहते हैं कि ये जो बिल है इन वर्ड में भी आ जाए, तो इसके लिए हम स्पेल नंबर का प्रोग्राम का यूज़ करेंगे। हम अ, या तो नेट से आप ले लेना, या आपके पास पुरानी फाइल हो तो वहाँ से आप कॉपी कर लेना। ये स्पेल नंबर का जो पूरा प्रोग्राम है, नेट पे भी आप स्पेल नंबर इन एक्सेल ऐसा करके आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, है ना। इस पूरे को हम सेलेक्ट कर कॉपी करेंगे, और एक्सेल के अंतर्गत, डेवलपर के अंतर्गत, विजुअल बेसिक के अंतर्गत इंसर्ट में जाएंगे, और मॉड्यूल को हम क्लिक करेंगे, और इस मॉड्यूल में स्पेल नंबर का जो प्रोग्राम है उसको पेस्ट कर देंगे, देन कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हम चाहते हैं टोटल अमाउंट, तो यहाँ इक्वल स्पेल कॉल नहीं हो रहा, हो सकता है कि इसमें फॉर्मूला तो सही है। अच्छा, ये रीड ओनली फॉर्मेट।
डेवलपर में विजुअल बेसिक के अंतर्गत मॉड्यूल, तो हम पुराने मॉड्यूल को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। शायद कहीं ना कहीं एरर है उसमें, चलो इसको आगे देखेंगे। तो ये हम नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो हमने बिल बनाया है, एक इसकी कॉपी हम रखेंगे। तो इसकी कॉपी हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे। जैसे हम सेव को क्लिक करें तो इसके लिए हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो का नाम देते हैं हम सेव बिल, सेव सेल बिल, क्योंकि हमारा परचेस का भी बिल सेव करना पड़ेगा हमें। तो सेव सेल बिल नाम से एक मैक्रो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैक्रो के लिए हम जहाँ से डेटा रखना चाहते हैं, तो हम जो कस्टमर है उसकी डिटेल हम रखना चाहेंगे, बाकी हम यहाँ तक नहीं रखना चाहेंगे डेटा। तो यहाँ से हम डेटा सिलेक्ट करेंगे, कहाँ तक, तो जहाँ तक हमारा बिल है, इस पूरे को हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल से कॉपी कर लेना है। फिर हमें जाना है सेल बिल वाली फाइल में। यहाँ पर ऑलरेडी आपको 0 और 1 जो नंबर टाइप करके रखना है, ताकि हम फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करें और यहाँ से कंट्रोल के साथ में डाउन प्रेस करें तो हमारा कर्सर लास्ट सेल में आ जाए। यहाँ पर आने के बाद वही यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करना है। फिर यहाँ पर एक बार डाउन जाना है और उसके बाद होम में पेस्ट एज ए वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग को क्लिक करना है, तो सोर्स फॉर्मेटिंग सही आ जाएगा। फिर से हमें आ जाना है यहाँ अनसेलेक्ट करके बिल में आ जाना है। और अब जो ये लाइन कर्सर आ रहा है, इसको हटाने के लिए, हटाने का हमारा जो डेटा है ये भी हम हटा देते हैं। तो डेटा हमारा जो जो हमने सेल किया है, इसको हटाना है। एक और इसी में चाहें तो आप प्रिंट का मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या प्रिंट अलग से देना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी कस्टमर को बिल दिया जा रहा है, लेकिन माल तो दिया जा रहा है। तो हमारा स्टॉक कब अपडेट होगा, जब हमारा बिल सेव हुआ हो। तो हमने सेव की प्रोसीजर यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अब आप प्रिंट चाहें तो इसी में दे दें कि नहीं, हम हर कस्टमर को बिल देते ही हैं, ठीक है। तो इसी मैक्रो में, अभी मैक्रो रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसी मैक्रो में आप कंट्रोल पी भी कर दीजिए, तो ये प्रिंट भी ले लेगा, ठीक है। कंट्रोल पी करके आपको नंबर 1 डालना है, देन ओके करना है। तो जो प्रिंटर अटैच है उस पर ये प्रिंटर चली जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सभी बिल का नहीं दे, तो फिर प्रिंट के लिए एक अलग मैक्रो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर हमें डेटा को जो है कि डिलीट नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो लाइनिंग आ रही है इसको हटाना है। तो इसके लिए आप एक किसी भी सेल को जाकर के डबल क्लिक कर दीजिए और बैक करके फिर से उसी पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये हमने कर दिया है। फिर हम डेवलपर में जाएंगे, इसके बाद यूज रिलेटिव को बंद करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे, ठीक है। और इस सेल को हम यहाँ पर राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल में जाकर के और प्रोटेक्शन में अनप्रोटेक्ट कर देंगे, अनलॉक कर देंगे, क्योंकि मैक्रो में नहीं तो यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि हमने डबल क्लिक किया है तो उसको उसने सेलेक्ट किया है, एडिटिंग मोड गया है। और जब प्रोटेक्शन मोड होगा तो फिर वहाँ पर एडिटिंग मोड का ऑप्शन वो नहीं लेता है, एक्सेप्टिंग करता है। या ऐसी जगह पर डबल क्लिक करिए जहाँ पर ऑलरेडी अनप्रोटेक्ट मोड है, जैसे क्वांटिटी को आप क्लिक कर सकते थे,
क्वांटिटी हमेशा अनप्रोटेक्ट मोड में ही रहेगी। तो ये तो हो गया हमारा सेव का, ठीक है। इसके बाद जो प्रिंट देंगे, तो प्रिंट के लिए हमने अलग मैक्रो बनाया। तो यहाँ पर क्या करना है, डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे और प्रिंट सेल बिल, सेल बिल को हम क्लिक करेंगे, एक मैक्रो हमने बनाया। अब इसमें क्या किया जाए, तो इस मैक्रो में हमने कहा कि पूरे जो बिल है उसको कंट्रोल पी किया जाए। देखिए कंट्रोल पी से पूरा बिल बन करके आ गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ कौन सा पेज, तो यहाँ हो सकता है एक से अधिक शीट हो, तो हम कहेंगे 1 to 1, यानी एक से एक तक की यहाँ पर प्रिंटर जाना है। अब जो प्रिंटर होगा अटैच वो प्रिंटर ले जाएगा। अभी यहाँ पर पीडीएफ, प्रिंटर टू पीडीएफ वाला ऑप्शन है, तो हम इसी को सिलेक्ट करके और प्रिंट को क्लिक कर देंगे, तो ये प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद अब यहाँ पे नाम पूछ रहा, प्रिंटर अटैच होगा वहाँ नाम नहीं पूछता है, वहाँ तो डायरेक्ट प्रिंट दे दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट टाइम फिर इसी नाम से सेव करेगा मैक्रो, तो इशू इसमें ये एरर आएगा, ठीक है। तो हमने ये दे दिया है। अब यहाँ पर क्या करें, तो जब प्रिंट करें उसी स्थिति में प्रिंट भी हो जाए, साथ ही साथ ये बिल हमारा, क्योंकि नेक्स्ट जो कस्टमर आएगा वो जरूर थोड़ी ये आइटम लेगा और ये क्वांटिटी लेगा, तो इस डेटा को डिलीट कर दे, ठीक है। और जब ये डेटा डिलीट होगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ डिलीट हो जाएगा, पूरा ब्लैंक हमारा बिल हो गया। इसके बाद हम कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे डिस्काउंट वाला मामला, इसको हम क्लिक कर सकते हैं। डिस्काउंट भी चाहे तो ये हमारे द्वारा दिया जाएगा, हर कस्टमर को क्लिक दिया जाएगा, तो इसी मैक्रो में हम डिस्काउंट वाला मामला भी कंट्रोल शिफ्ट देन डाउन से डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी डिस्काउंट होगा, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट डाउन क्या करेगा, उस डेटा तक सिलेक्ट करेगा जिस डेटा तक सॉरी उस सेल तक डिलीट करेगा जिसमें डेटा है, तो जहां तक भी है, इसलिए हमने कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया ना कि क्लिक किया। क्लिक करेंगे तो वो दो का ही करेगा, यदि 5 आइटम थे, पांचों में आपने डिस्काउंट दिया तो उसको डिलीट नहीं करेगा, लेकिन अब क्या करेगा, जितने में भी डेटा है उनको डिलीट कर देगा। तो हमने इसको डिलीट कर दिया, देन अनसेलेक्ट आप इसको कर सकते हैं, और यहाँ पर स्टॉप हम कर देंगे, ठीक है। और जो प्रिंट वाली बटन है इसमें हम असाइन करेंगे प्रिंट सेल बिल, ओके करेंगे। इसी बात, इसमें गलती से क्लिक हो गया है, पर हमारा मैक्रो ये नहीं था, तो जो भी मैक्रो का राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो में जाएंगे, सेल सेव सेल बिल, जबकि पहले का था सेल बिल, तो दोनों ही सेम ही है, उसमें और उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक बिल, एक नहीं दो बिल हो गया, देखिए बिल नंबर 3 आ गया है, एक ऑलरेडी पहले से उसमें होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ये जो कॉलम छोड़ा था इसमें वही जो हमने पिछले इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में काम किया था वही यहाँ पर काम किया है, कि यहाँ पर हमने रखा है 1, जिसका कलर क्या है, सेम बैकग्राउंड कलर, तो 1 दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी ये 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से पता चल पा रहा है। और बाकी मामले में हमने यहाँ से तो कहाँ तक, एंडिंग तक 0 0 डाल रखे हैं। ये 0 0 क्या करेंगे कि हमारे जो सेल बिल है इसमें जैसे नेक्स्ट बिल आएगा तो कर्सर यहाँ पर क्लिक किया जाएगा और यहाँ से कंट्रोल डाउन चलेगा तो वो लास्ट बिल पर आ जाएगा। नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन में गलती हुआ है, देखो बिल ही नहीं आया है, तो हमें फिर से एक मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, या शायद एक बार हम क्लिक करें, पुराना मैक्रो हो सकता है, नए मैक्रो में हमने सिलेक्ट किया था कि नहीं किया था, आई थिंक किया था, देखते हैं, इसको सेव को क्लिक करते हैं, बिल बनाते हैं। लेकिन हमारा रिकॉर्डिंग के समय का तो एक मैक्रो होना चाहिए था, वो हमने बिल रिकॉर्ड किया था, देख लेते हैं एक बार। हमने प्रिंटर लिया है और क्वांटिटी हम डाल देते हैं 1 पीस, तो ये बिल हमारा बन गया है। अब हम सेव को क्लिक करेंगे, जब सेव को क्लिक करते हैं और सेल बिल में जाते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रिंटर का एक बिल बन गया है, ठीक है। ये चलेगा, ये सही आ गया है ना। लेकिन अब हमारा दूसरा बिल व्यवस्थित क्रम में यहीं पर आना चाहिए, इसकी वैल्यू डिलीट हो चुकी है असल में, इसलिए अगला बिल यहाँ पर प्रिंट हो रहा है इसमें, है ना, यहाँ मार्क नंबर ही नहीं है, तो हमारा मैक्रो सही है, बस इसमें संशोधन क्या करना है कि हमें इस कॉलम में 0 के बाद, सॉरी 1 के बाद, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो एक और 0 डाल करके दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों को, और कहाँ तक, तो इस रीच को पूरे को मिला देना है यहाँ तक, ठीक है। अरे कलर आ गया, कोई बात नहीं, हम इसको कर सकते हैं सेम कलर, होम में जाएंगे और इसका सेम एज इट इज कलर कर देंगे,
सेम कलर हो गया है, फॉन्ट का कलर भी यही कर देंगे, ये दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर हमें बॉर्डर नहीं रखना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, नो बॉर्डर करके आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्यूआर का ऑप्शन दे दिया है, तो किसी को बिल दिया, उन्होंने कहा कि मैं ऑनलाइन कर दूं क्या, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल कर दो। कहाँ पे करना, बोले क्यूआर आपके बिल में है, हाथ में ही है आपके। ठीक है ना। या वो बाद में करने वाला है तो भैया आप घर जाकर के क्यूआर कर देना, 8 दिन बाद तो बोले क्यूआर कर देना, तो ये क्यूआर कैसे लिया गया, तो मोबाइल से इन्होंने स्क्रीनशॉट करके हमें पहुंचा दिया, उसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, किसी की दान धन देने की इच्छा भी तो भी कर सकता है, आप ले सकते हैं, एनी डोनेशन एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो क्यूआर हमने यहाँ पर दे दिया। अब हम इसको देखते हैं कि एक बिल हमारा प्रिंटर का था, क्वांटिटी हमारी एक थी, हम इसी को एक बार और सेव कर लेते हैं, या आइटम चेंज भी करके देख सकते हैं हम, कीबोर्ड लॉजिटेक देख लेते हैं। ये एक बार हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेल बिल में हमारा बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लॉजिटेक कीबोर्ड, अब हमारा प्रिंटर हट गया है। कहीं कुछ गलत हुआ है इसमें, शायद कॉपी करने में कुछ मिस्टेक हुई है, उस समय डेटा नहीं होगा। फिलहाल के लिए एक बार और हमें मैक्रो रिकॉर्ड इसमें करना होगा। तो हम यहाँ का जो डेटा है पहले का, इसको हटा देते हैं, एक बार सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, डाउन एंड डिलीट। अब कोई डेटा यहाँ पर नहीं है। एक बार फिर से हम मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिल में जाएंगे और डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो और सेव सेल बिल, यही दिया था ना हमने। अगर राइट बोलेगा तो हम इसको यस कर देंगे, यस। क्या करें, तो बोले यहाँ से डेटा सेलेक्ट करना स्टार्ट करें, कहाँ तक, पूरा डेटा। कंट्रोल से डाउन भी प्रेस कर सकते थे हम। कंट्रोल से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद सेल ऑल बिल में जाए, यहाँ पर क्लिक करें, कंट्रोल डाउन प्रेस करें, यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करें, फिर एक डाउन जाए, डाउन जाने के बाद होम में जाए, पेस्ट में जाए, पेस्ट एज वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, इसको क्लिक करें, अनसेलेक्ट करें, फिर से बिल में आ जाए। बिल में आने के बाद हम कहेंगे कि इस क्वांटिटी पर ही डबल क्लिक कर दें और इससे नीचे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इतना ही करना है हमें। इसके बाद डेवलपर में जाना है, यूज रिलेटिव को बंद करना है, स्टॉप को क्लिक करना है। अब हम इसको असाइन कर लेते हैं, असाइन मैक्रो, हालांकि असाइन है। हाँ, अब हम एक बार और क्लिक करते हैं। अब हम जाते हैं सेल ऑल बिल में। अब हमारे 2 बिल आ चुके हैं, शायद वो नंबरिंग का इशू था, एक बिल पहला कीबोर्ड वाला और दूसरा बिल। तो हर कस्टमर के नाम से उनका बिल और अमाउंट पूरा हमारे पास सेव होता जाएगा। बस इसमें ये है कि एक बड़ा बिल है, A4 साइज का है, ये थोड़ा सा निर्धारित हमें करना है कि सामने वाली दुकान पर आइटम कितने पर सेल होते हैं एक बिल में। यदि उनका बहुत कम, ऐसा लगता है कि 10 प्रोडक्ट आइटम कोई कस्टमर ले जाता, मूलतः 2 3 4 5 ही ले आते हैं, तो बिल का जो हमारा रो का क्राइटेरिया होगा वो 10 लाइन के समथिंग रखें हम, ताकि एक बिल में हम 10 प्रोडक्ट सेल कर सकें। अभी हमने यहाँ पर 30 से 40 आइटम का बिल बनाया। इनका कहना था कि नहीं A4 साइज में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक पर तो अधिकतर मामले आते हैं कि कई प्रकार की लाइट वायरिंग और स्विच वगैरह सब अलग अलग आते हैं, तो बिल बड़े बनते हैं इनके यहाँ, तो वो हमें डिजाइनिंग के समय निर्धारण करना है फिलहाल के लिए। अब हमने जो सेल किया है वो जब हमारे पास से चला जाता है तो हमारा स्टॉक माइनस हो जाना चाहिए। जैसे हम कीबोर्ड की यदि बात करें तो कीबोर्ड हमने 2 सेल कर दिए, हमारे पास कीबोर्ड थे कितने, तो यदि हम कीबोर्ड पर जाएं तो हमारा लॉजिटेक, सॉरी है कीबोर्ड लॉजिटेक, हाँ, क्वांटिटी में 5 पीस हमारे पास था। तो अब हमारे पास बचा कितना है, तो यहाँ आप देखें तो यहाँ ऑटोमेटिक आ रहा है 3 पीस हमारे पास बचे, 5 थे, 2 हमने बेच दिए। यदि हम एक और बेचते हैं, बिल में गए और क्या बेचना में क्या है, सिर्फ हमें सेव को क्लिक करना है, तो अभी हमारे पास 3 बचे हैं। अब कितना बचना चाहिए, 2। तो हम स्टॉक आइटम में जाएंगे, यहाँ पर आप पाएंगे 2 बचे हुए। तो स्टॉक कैसे निकालना है उस पर हमें काम करना है, ठीक है ना।
तो हम स्टॉक निकालने के लिए हम निकाल लेते हैं सबसे पहले सेल कितना किया हमने, ठीक है ना। तो ये हमने एक रो बनाई है सेल की, तो सेल कितना किया इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, इक्वल सम इफ, ठीक है। अब सम इफ में यहां पर देना है रेंज, इक्वल सम इफ रेंज, तो रेंज कहाँ है हमारी, सेल बिल में, ठीक है। आइटम का ही रेंज हमें देना है, यानी इसका मतलब है कि सी में हमारा आइटम है, तो हमने दे दिया सी टू सी, कॉमा। इसके बाद क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया कहाँ है, तो क्राइटेरिया को हमें समझना है कि हमारा क्राइटेरिया ये आइटम है, ठीक है। तो ये इस सीट पर है, ठीक है, यानी हम कहेंगे कि स्टॉक आइटम का B8, कॉमा। इसके बाद बोल रहा है सम रेंज, सम किसका करना है तो हम सेल बिल में जाएंगे और सीधी सी बात है कि जो हमारी क्वांटिटी है उसका टोटल करना है कि ये आइटम कितनी क्वांटिटी में बिका है। तो हमें अमाउंट को सम नहीं करना है, हमें उसकी क्वांटिटी का करना है, तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पर ये आइटम लैपटॉप एसर कुछ मामलों में गलत बता रही थी, 3 पीस एसर का बिका है ऐसा बता रहा है, जबकि हमारा एसर का कोई आइटम नहीं बिका है। अच्छा वहाँ स्टॉक आइटम में कीबोर्ड कर लिया होगा, 8, बिल्कुल 8 तो वही है, जबकि ये क्या है 2 है ना। तो हमें इसको B8 की जगह 2 करना है, B2 इसकी वैल्यू, तो ये 0 आ गई है, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट को हम डबल क्लिक करके लागू कर देंगे सभी आइटम को। जब हमने सभी आइटम को किया तो कीबोर्ड लॉजिटेक 3 पीस, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर कोई आइटम चेंज करते हैं, उदाहरण के तौर पर लैपटॉप एसर लेते हैं, तो क्वांटिटी हमने 1 लिया और रेट इसका चेंज कर दें, लैपटॉप इतना सस्ता नहीं होता, लैपटॉप एसर, नहीं रेट तो सही है, ये जुड़ा नहीं है, सेल रेट, सेल रेट के फॉर्मूले में गलती है। अच्छा ये तो अमाउंट है क्वांटिटी के आधार पर, ये गलत ही रेट, लैपटॉप 35,000 का होता है, 3500 आ गया था उसमें, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, रेट अब हमारा 38,500 हो गया, क्योंकि 10% तो प्रॉफिट भी तो है ना। तो 45,000 का GST के सहित ये पड़ रहा है। हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टॉक आइटम क्या कहना चाहिए, सेल 1 हो गया। बचा कितना है, तो स्टॉक हमारे पास कितना था, तो हमने कहा कि 10 हमारे पास लैपटॉप थे, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ परचेज किए थे, तो वो परचेज बिल में है फिलहाल, तो हम परचेज बिल को, तमाम बिल को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ताकि जो एग्जैक्ट है वो मैच कर जाए। स्टॉक में जाएंगे हम, तो आप पाएंगे कि पहले हमारे पास 10 लैपटॉप थे, एक हमने लैपटॉप बेचा, तो कितना बचा स्टॉक आइटम में 9। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इसमें से माइनस कर देना है इसको, हालांकि फॉर्मूला ऐसा नहीं बोल रहा है, फॉर्मूला तो और भी कुछ बोल रहा है। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, जो हमने परचेज किया वो प्लस करना है। हमारे पास 3 चीजें हैं, एक तो जो पहले से आइटम है उनको हमने डाल रखा कि इतनी क्वांटिटी में है, आज से हम कंप्यूटराइज सिस्टम प्रणाली अपनाने वाले हैं। फिर इसके बाद हम परचेस करेंगे, तो बोले जो है वो प्लस जो परचेस करेंगे वो, इन दोनों को तो जोड़ दे और जो बेचा है उसको माइनस कर दे। तो यहां पर हमने दिया C2 एंड L2, तो C2 में क्या है, तो C2 में क्वांटिटी ओपनिंग है, इसको प्लस जो परचेस किया है, तो परचेस यहाँ आ जाएगा, और परचेस में सम इफ का फॉर्मूला लगा हुआ है, ये सम इफ का फॉर्मूला लगा, तो सेम बिल परचेस का बिल हम बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें वही, यानी बिल बनाएंगे मीन सेंस क्या करेंगे, अब इसमें GST का मामला नहीं है, तो आप इस बिल को हटाई दो फिलहाल के लिए, इसको हम डिलीट कर दें, इस बिल को हम
डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी की जगह एक नई सीट ले आते हैं, यही था ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिल का जगह चेंज नहीं होनी, तो ये जो हमारे पहले के मैक्रो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। परचेज का क्या है ये, बिल, नहीं नहीं गलत कर दिया हमने, ये बनाना नहीं है, करना ये है हमें, करना हमें ये है कि ये जो बिल है ना हमारा, इसी की कॉपी कर लेना है। तो हमें फॉर्मेटिंग नहीं करना पड़ेगा। कहाँ पे जा करके राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी पे जाएंगे, बिल को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट ए कॉपी को क्लिक कर देंगे, तो ये बिल बन गया। और इसको उठा करके हम रख देंगे परचेज बिल की जगह यहाँ पर। इस वाली सीट को तो राइट क्लिक करके हम डिलीट कर देना है, ये बिल बना। अभी इस बिल का नाम चेंज कर देना है हमारा परचेज बिल। इस पे एक मैक्रो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां से आइटम हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो परचेज का जो रेट है, अमाउंट है, सॉरी अमाउंट नहीं, रेट बोलेंगे, रेट है, ये यदि सेम आ रहा है, उसे अब कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो वो डालेंगे, नहीं तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से, यानी ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा। ये तो हमारा जो बिल उस पर से हमें डालना पड़ेगा इसमें क्वांटिटी। अब रेट क्या पड़ा, क्योंकि हर बार परचेज का रेट चेंज होता है, तो यहाँ से फॉर्मूला हटा देना है। ठीक है, क्योंकि हमारा परचेज, जैसे लैपटॉप हमारा परचेज हमने किया, तो वो अब कितने का पड़ा वो हमें यहाँ पर डाल देना है। या तो यहाँ पे डाल देना है, या ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ भले ही फॉर्मूला रहने दो आप। ठीक है, कहाँ जा करके स्टॉक आइटम जिन जिन के रेट में संशोधन हुआ है इस बार से, उनका रेट हम अपडेट कर देंगे, क्योंकि यहीं से हमारे रेट कहाँ जाएंगे, परचेज बिल में भी आ जाएंगे, यहाँ पर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो परचेज का जो रेट है वो हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है, बस कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें। सेल में कॉलम इंडेक्स कहाँ से आ रहा है, जो सेल रेट है। ठीक है, परचेस में हमारा रेट, तो परचेस में रेट हम यहाँ पर डाल देंगे और उसका कॉलम इंडेक्स नंबर हम चेंज कर देंगे। तो परचेस बिल में कॉलम इंडेक्स नंबर हम दे देंगे 6 से आगे 3। ठीक है, ये देखिए 35 आई है, जबकि पहले इसमें 38 आ रहा था। और यही फॉर्मूला हम पूरे बिल में लागू कर देंगे। बाकी की चीज़ें वही है, डिस्काउंट वगैरह, जीएसटी रेट भी हमारा वही रहेगा, बस परचेज और सेल में अमाउंट में अंतर आ जाएगा। जीएसटी का भी वही मध्य प्रदेश लिया है ना। अब हम इसी का एक मैक्रो, यहाँ पर मैक्रो तो ऑलरेडी है लेकिन इसका सेल एड्रेस अलग है, डिफरेंट है, तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं मैक्रो के रूप में। डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे और इसका नाम रख देंगे हम सेव परचेज बिल। ओके करेंगे, कहाँ से, तो इसमें भी जहाँ से परचेज किया है वो पूरा आ जाए, यानी पार्टी का नाम से लेकर के तो कहाँ तक पूरा बिल अमाउंट भी आ जाए यहाँ तक। ठीक है, इतना ही सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करेंगे और कहाँ जाएंगे, ऑल परचेज बिल में जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी हमने 00 टाइप कर रखे थे, इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल डाउन करेंगे, कंट्रोल डाउन के बाद यूज़ रिलेटिव रेफरेंस इसमें भी हम ऑन करेंगे। इसके बाद होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट एज ए वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग को क्लिक करेंगे, देन अनसेलेक्ट करेंगे इसको, और फिर से परचेस बिल में चले जाएंगे। यहाँ पर ये लाइनिंग आ रही है, और इसको हटाने के लिए, हटाना और इसको हमें प्रिंट तो करना नहीं है ना, तो अभी हम इसको सिलेक्ट करके, यानी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी को भी सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करना है, तो जहाँ तक डेटा होगा वहाँ तक का डेटा सेलेक्ट करेगा, देन डिलीट कर देना है। क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप अप है, ड्रॉप अप से क्या होगा कि हमारे जो फंक्शंस हैं वो डिलीट नहीं होंगे, ड्रॉप डाउन तो हमेशा रहता है, लिस्ट बनी रहती है ना। इसके बाद एक बार अनसेलेक्ट कर देना है। ये हमने पूरा प्रोसेस किया है, डेवलपर में गए और यूज रिलेटिव को बंद किया, स्टॉप मैक्रो को क्लिक किया, असाइन में सेव में जाएंगे, असाइन मैक्रो में जाएंगे और सेव परचेज बिल है ना, सेव सेल बिल नीचे है और ये परचेज बिल है, तो ये हमारा हो गया। अब हम कोई आइटम यहाँ पर परचेज करते हैं, यानी दूसरा आइटम असूस का लैपटॉप ले लेते हैं। क्वांटिटी हमने लिया
10 पीस। अब asus का रेट क्या है, तो 24,500 रेट इसका है ना। तो यहाँ अमाउंट गलत आ रहा है ना, 10 की पीस हमने लिए माना कि। तो हम स्टॉक आइटम में जाएंगे और asus का जो रेट है वो हम डाल देंगे 24,500, है ना। डेल लैपटॉप का डाल देते हैं हम 21,000, और डेल लैपटॉप डेस्कटॉप पीसी का डाल देते हैं हम 17,500। बाकी तो सब सही है ना। ये तो हमारा क्वांटिटी के आधार पर है ना, क्वांटिटी भी हमारे पास ज़्यादा है ना। asus ये है। तो हम अब परचेज बिल में जाएंगे। हमने 10 पीस यानी asus के लैपटॉप के हमारे पास 10 पीस है या नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। नहीं है तो हमारा स्टॉक जीरो हो जाएगा। अमाउंट रेट ये अवश्य है लेकिन हमारा स्टॉक जीरो है, तो 10 पीस हम खरीद रहे हैं। परचेज बिल में जाएंगे और यहाँ पर सेव को हम क्लिक करेंगे। जैसे सेव को क्लिक किया है तो बिल यहाँ पर जनरेट हुआ। स्टॉक आइटम में गए, स्टॉक आइटम में देखें asus के लैपटॉप बता रहा है 10 पीस। कैसे बताया है, तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा, असल में परचेस में लगा है। ठीक है ना। वही सम इफ कहाँ से करेगा, तो यहाँ क्वांटिटी, अमाउंट, क्वांटिटी दोनों का फिर से लगाएं सम इफ को। गलत बात है, नहीं लगवाना चाहिए था। क्या करेंगे, इक्वल सम इफ, क्या मांग रहा है, रेंज। रेंज कहाँ है हमारी, परचेज बिल में। रेंज किस में है हमारी, परचेज बिल में, इस सी में। तो हम सी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया कहाँ है हमारा, क्राइटेरिया है हमारा स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में ये वाला फर्स्ट आइटम, कॉमा, सम रेंज। सम रेंज कहाँ है हमारी, ऑल परचेज बिल यहाँ पर, और यहाँ पर क्वांटिटी वाली यानी डी। ठीक है, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो यहाँ ये जीरो है। ठीक है, इसी फॉर्मेट को हम डबल क्लिक करेंगे। फर्क कुछ भी नहीं पड़ना है क्योंकि 10 ही आइटम, नहीं फर्क पड़ गया। asus के हमारे पास 10 आइटम है जबकि इसने जीरो बता दिया परचेस आइटम में। तो हमारे फॉर्मूले में कहीं इशू होगा। परचेस ऑल बिल, asus क्वांटिटी, नहीं, हम फिर से लगा के देख लेते हैं। इक्वल सम इफ रेंज, रेंज है हमारी ऑल परचेज बिल में, C2C, गलत हुआ, C2C, कॉमा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया है हमारा स्टॉक आइटम में, स्टॉक में ये सेल एड्रेस है B2, कॉमा, कॉमा नहीं लग पाया, कॉमा, सम करना है ऑल परचेज बिल में डी। कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, ये एक आ गया है। अब सही है हमारा फॉर्मूला। अब हम इसी को डबल क्लिक कर देंगे, ये 10 आ गया asus लैपटॉप। तो 10 हमारे परचेस हुए, 10 परचेस हुए और पहले के स्टॉक जीरो, तो हमारा स्टॉक क्वांटिटी कहता है कि 10 है। यदि हमारे पहले के स्टॉक में हमारे पास 5 लैपटॉप है तो ये 15 बता देगा। तो यहाँ क्या फॉर्मूला लगाया गया है, यहाँ फॉर्मूला लगाया गया है कि ओपनिंग यानी जो स्टॉक है वो प्लस परचेज, दोनों को प्लस परचेज करे माइनस कर दे सेल्स। जब ऐसा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्टॉक अपडेट हो जाएगा। ठीक, काफी यहाँ तक है ना। अब हम इसमें जो नया चाहते हैं वो चाहते हैं कि जब हमारा स्टॉक अवेलेबल है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी स्टॉक कितना है। जैसे हम बात करें asus लैपटॉप की, तो asus लैपटॉप में हमारे पास है स्टॉक क्वांटिटी 15 पीस, है ना। तो हम सेल कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पर asus लैपटॉप हम सिलेक्ट करते हैं, asus लैपटॉप क्वांटिटी, क्वांटिटी हम 15 पीस सेल कर सकते हैं क्योंकि 15 हमारे पास स्टॉक में है, लेकिन 16 नहीं कर सकते क्योंकि 16 हमारे पास है। लेकिन अभी सिस्टम में यदि आपने 16 दिया और डाला तो यहाँ पर ये क्या करेगा, सेव कर देगा। ठीक है, हाँ यहाँ स्टॉक माइनस बता देगा -1, लेकिन सेल में तो चला गया। आप फिजिकल स्थिति में तो आप कस्टमर को नहीं दे सकते, उसको माइनस में पहुंचा ही नहीं सकते। आप ही नहीं बोल सकते साहब माइनस में ले जाना, आएगा जब बिल देना भाई, है ना।
तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें यही मालूम पड़ जाए। स्टॉक अपडेट का मतलब ही ये है कि यदि हमारे पास वो आइटम नहीं है तो सिस्टम में बता दे नेगेटिव आइटम, नेगेटिव स्टॉक आइटम कहाँ आ जाए, रेट की जगह आ जाए। रेट आया है VLOOKUP से। तो ऐसा क्या करें कि जब हम क्वांटिटी उससे ज्यादा दें तो हमारा नेगेटिव स्टॉक बता दे। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको लगाना है कि हमारा जब क्वांटिटी उस स्टॉक आइटम से ज्यादा डाले तो यहां पर क्या लिखा जाए, नेगेटिव। लेकिन शर्त क्या है, यहां पे आप ग्रेटर देन कर दोगे उससे, शर्त यह है कि यहां पर कोई भी आइटम हो सकता है। ऐसा नहीं बताया कि वो पहले वाली सील को आपने लगा दिया इफ यदि ये वैल्यू इससे बड़ी हो तो नेगेटिव आइटम बता दे। इसका तो कोई भी एक सेल का लगा देगा। समझ रहे हैं? यदि यहां पर आपने कहा यहां रेट में आपने कहा, रेट में दे दें या अमाउंट में दे दें, अमाउंट में इनटू कर रहा है ना, ये छोटा है तो इसमें हम दे देते हैं। यहां पर हमने दिया इफ यदि कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू बड़ी हो, नहीं ये वाली वैल्यू नहीं बड़ी नहीं हो, हमारी वो वाली वैल्यू बड़ी हो, किस पे, स्टॉक आइटम वाली। ये हमारा स्टॉक इस वैल्यू से यानी D7 से बड़ा हो, D7 नहीं K2 है, K2 से बड़ा क्या हो, बड़ा हो ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो क्या है, तो नेगेटिव है, नो अवेलेबल, ऐसा मैं नो ही लिख देता हूं। नहीं तो इंटू कर दे, कहीं एरर आ गया, पूरा फॉर्मूला ही लगा देते हैं फिर से। हमने लगाया इक्वल इफ यदि ये वाली वैल्यू छोटी हो, कर देते हैं, बड़ा नहीं हो तो क्या हो गया, छोटी हो या बराबर, बराबर भी चल जाएगा, छोटी हो या बराबर हो किसके, इस आइटम के K2 के, तो क्या हो, तो इनटू हो किसका, छोटी हो बराबर हो K2 के, तो क्या हो, क्वांटिटी इनटू रेट, ये दोनों का इनटू। नहीं तो नो स्टॉक अवेलेबल, नो आइटम अवेलेबल, नो स्टॉक अवेलेबल, जो भी मैसेज है नो स्टॉक, ऐसा दे दे कोष्टक 1। ठीक है, अब देखिए ये क्वांटिटी कितना है, ये एक पीस है, ठीक है, ये 10 पीस हो, 10 पीस। अब यहां पर आइटम कौन सा हो, तो यहां पर आइटम होगा एसर, ये एसर है। अब एसर का हमारे पास स्टॉक 10 हमने दिया, 15 दिया, 15 देते क्या बोल रहा है, नो स्टॉक। तो ये तो बड़ा इजी है, लेकिन यहाँ समस्या क्या है, यहाँ समस्या ये है कि कस्टमर हमारी लिस्ट के आधार पर आइटम खरीदने नहीं आता कि भैया हमें एसर का लैपटॉप चाहिए। कस्टमर तो कोई भी आइटम खरीदने आ सकता है और जो आइटम लेने आएगा वही डालेंगे कि ये 10वें नंबर पे, तो 10वें नंबर पे डाल के बिल देंगे आप, फर्स्ट नंबर पे देंगे ना उसको। तो कस्टमर ने मांगा कि भैया हमें असूस का चाहिए, तो असूस का आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, तो 15 पीस हमने मांगा सामने वाले ने, हम स्टॉक में जाकर के देखें तो असूस के माइनस में बता रहा है ना, अभी तो एक भी नहीं है। यदि आप एक भी मांगेंगे तो ये स्टॉक हट जाएगा, यहाँ पे एक डालेंगे नहीं आएगा, अवेलेबल है, जबकि हमारे पास माइनस में है, यानी असूस की स्थिति में बोलना है स्टॉक नॉट अवेलेबल। तो ऐसा क्या करें कि स्टॉक नेगेटिव जाते ही माइनस से जाए और वही आइटम का आए जो दिया है। ठीक है, ये एक अच्छी टास्क है, इस पे काम करिएगा।